तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद। ललित घाट से नेहरू पार्क तक यात्रा, 200 से ज्यादा स्कूली तलबा ले रहे हैं हिस्सा। तिरंगे के एहतराम में यात्रा का इनेकाद किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सैल्यूट तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद किया गया है। सैल्यूट तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद किया गया है। ललित घाट से नेहरू पार्क तक यात्रा निकाली जाएगी। 200 से ज्यादा स्कूली तलबा इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगे के एहतराम में यात्रा का इनेकाद किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रईस मागरे। रईस, क्या देख पा रहे हैं आप? ये बच्चे जो यहाँ पर जमा है, इनके हाथों में तिरंगा है, किस मकसद के तहत ये यहाँ पर जमा है और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका खास मकसद क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ललित घाट से नेहरू पार्क तक ये यात्रा जाएगी और इसका खास उद्देश्य यही है कि तिरंगे का सम्मान, जो नई जनरेशन है उनको बताना कि तिरंगे का महत्व क्या है। और इसके साथ साथ जो बाकी राज्य है वहाँ पे जिस तरह से तिरंगे का सम्मान किया जाता है, तो ये मैसेज दी जा रही है कि यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह का सम्मान जो है वो तिरंगे का किया जाता है। और तिरंगे का जो महत्व है वो यंगर जनरेशन उसको समझाना कि कितना महत्वपूर्ण जो है, कितना महत्वपूर्ण तिरंगा है। और जो पीस यहाँ पे है, ब्रदरहुड है, उसको कायम रखने के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य क्या है। भाई, इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य हिंदुस्तान के पूरे यूथ को ये मैसेज देना है कि 75 साल हमारी आज़ादी के हुए, राष्ट्रवाद की भावना हर एक यूथ में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। आने वाली जनरेशन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और हमारी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं आज से श्रीनगर की तिरंगा यात्रा से चालू होती है। अगले 2 महीने तक 28 के 28 प्रदेशों में धूमधाम से, जोर शोर से विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यूथ को अपने साथ में तिरंगे के महत्व को समझाना, उनको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मदरसे के बच्चे भी जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मदरसे के बच्चे जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो ये मैसेज दे रहा है कि देश का हर एक नागरिक तिरंगे का सम्मान करता है। हर एक बच्चा, चाहे हर एक युवा देश में तिरंगे का सम्मान करता है। वो राष्ट्रहित के अंदर, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान की बात हो, वो सारी चीज़ों को अपने विश्व के पटल पर लाता है। देश के अंदर ये मैसेज देता है कि तिरंगे के अंदर शांति, पूरे देश के अंदर शांति है। ठीक है, जिस तरीके से आज कश्मीर एक नया कश्मीर बन चुका है, जिस तरीके से आज कश्मीर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा निकाली जा रही है हजारों युवाओं के साथ, ये बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे मैसेज दी जाती है पीस और ब्रदरहुड की, आज हमने देखा है कि मदरसे के बच्चे जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज पूरे देश को देना है कि जो मदरसे को अलग नाम से दिया जाता था, वो नाम आज पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए कि मदरसे के बच्चे दीनी तालीम लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दीनी तालीम के साथ है जो पैट्रियटिज्म है, देश के झंडे को वो इज्जत उसी तरीके से करते हैं जैसे कोई बच्चा पूरे देश में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है। तो ये दैट इज द मैसेज व्हिच वी वांटेड टू गिव। तो जिस तरह से हमने देखा कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई है, कहाँ ये इख्तिताम पजीर होगी, और पिछले साल भी आपने निकाली है, उस साल और इस साल में क्या फ़र्क है? देखिए, पिछले साल हम लोगों ने खाली ढल में निकाली थी, शिकारा रैली निकाली थी जस्ट आधे घंटे के लिए। इस बार ये सिंबॉलिक दे रहे हैं। देखिए, बारिश भी हो रही है, फिर भी देखिए कितने बच्चे पीछे चल रहे हैं, आप भी बारिश में चल रहे हैं, सब लोग। यही मैसेज है जो हम लोग सिंबॉलिक तरीके से प्रैक्टिकल शेप में ग्राउंड जीरो पर देना चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के माध्यम से, ऑनरेबल पीएम, होम मिनिस्टर के माध्यम से जो एक माहौल कश्मीर का खूबसूरत बनाया, जिसमें एलजी साहब को भी बहुत श्रेय जाता है, तो उस खूबसूरत माहौल में जहाँ हमारी एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बोला था कि देश में, कश्मीर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो झंडा उठाएगा, उनको ये मैसेज है कि यहाँ हर एक बच्चा, मदरसे का बच्चा झंडा लेकर सड़क पर है, ग्राउंड जीरो पर है, मेन रोड पर है। यही मैसेज है उन सब लोगों को जो झंडे के नाम पर देश दुनिया में एक डराने वाला खोप रखा था उन्होंने। कश्मीरी तो नहीं उठाएगा, अरे कश्मीरी भी वही है, वही इंसान है। जैसे पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, वैसे ही कश्मीरी भी है। तो कश्मीरी का जो वो बनाया था एक
उन्होंने उसका वो फेस वैल्यू दिया था, एक माइंडसेट क्रिएट था पूरे कंट्री में कि कश्मीरी अलग है, हम सब अलग नहीं है, हम भी वही है जो पूरा देश का, हम भी उसी तरीके से अपने देश की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने देश के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े होते हैं जैसे पूरा देश खड़ा होता है। जिस तरह से हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से इसमें बच्चे आए हैं और कितने बच्चे इसमें शामिल हुए हैं? इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट नियर अबाउट 300-350 बच्चे हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और यही हमारा फ्यूचर है। और ये सब लोग साउथ कश्मीर से हैं, कुछ इसमें नॉर्थ कश्मीर से हैं, क्योंकि हमारी जो रैली स्टार्ट हो रही है आज श्रीनगर में है और ये पूरे के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में रैली होगी। आज के बाद में 3 तारीख को हमारी बडगाम में है, 5 तारीख को हमारा इसी तरीके से आगे है, बीरू साइड में है, उसके बाद में हमारा बारामूला में है, अनंतनाग में है, शुपियन में है, पुलवामा में, सब जगह है। बट लास्ट में जो हमें कंक्लूड करेंगे इस बार कंक्लूड करेंगे शुपियन में, फ्रूट मंडी में, फ्रूट वाले एरिया में जो पूरे देश को जाना चाहिए। कश्मीर से खाली फ्रूट ही नहीं मिलता है, कश्मीर से कश्मीर के फ्लैग को भी इज्जत आबरू होती है और एक मैसेज देंगे कि कश्मीर का फ्रूट पूरा देश खाता है। उसी तरीके से कश्मीरी पूरे देश में ये मैसेज दे दे कि हम लोग अपने देश के झंडे को उसी तरीके से इज्जत आबरू करते हैं जैसे पूरा देश करता है। इस रैली को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजिंग रवि जी है, रवि चिकारा जी, और बाकी एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घर की कुछ इश्यूज थे, वो बेचारे आ नहीं पाए, राजेश जी, और हमारे साथ नवीन जी है जो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हम सब लोग मिल बांट कर इसमें चला रहे हैं, ये नहीं है कि संजय सर आप करें, हम सब लोग मिल बांट कर करें। और मैं रवि जी का, जो बॉम्बे से आते हैं, रवि चकारा जी, ये प्रैक्टिकली हमारे पूरे देश में जो भी यात्रा होती है कहीं पर भी, क्योंकि ये देश में पूरे देश में हम लोग निकालते हैं, तो उसका जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है, ऑर्गेनाइजिंग जो मैं कहूँगा कि एक चेयरमैन है वो रवि भाई जी है। तो मैं चाहूँगा कि आप रवि भाई जी से भी इस पर एक बात करें। जी, जिस तरह से विशाल आपने देखा है कि यहाँ पे मदरसे के बच्चे भी इस तरह का यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पीछे हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मदरसे के बच्चे भी हैं। जी, आपका नाम? अजहरुल मुजफ्फर। तो कितनी खुशी हो रही है आप अभी इस यात्रा में शामिल? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम इससे पहले भी झंडा लहराते थे, लेकिन वही शोपियान में आज हम यहाँ श्रीनगर में आए हैं झंडा लहराने, और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम यासिर जावेद है। हमें बहुत खुशी हो रही है इस रैली में आके, हमारे स्कूल को भी बहुत खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है इस रैली में आके। जिस तरह से आपने देखा कि ये मदरसे के बच्चे भी यही कह रहे हैं कि इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है और साफ तौर पे मैसेज यही दी जा रही है कि यहाँ पे भी पीस है और यहाँ पे भी तिरंगे का जो है वो उसी तरह से सम्मान किया जाता है जिस तरह से बाकी राज्यों, जो देश के बाकी राज्य है, जिस तरह से वहाँ पे सम्मान किया जाता है, तो यहाँ पे भी उसी तरह का सम्मान किया जाता है। क्योंकि बताया जा रहा था कि जो रूमर्स कुछ थे कि जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे उस तरह का सम्मान नहीं मिलता तिरंगे को, तो ये यात्रा इसलिए निकाली गई है ताकि हम भी, जो कश्मीर के लोग हैं, वो भी शो कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। और बिल्कुल जो बाकी राज्यों में जिस तरह से तिरंगे का सम्मान होता है, कश्मीर में भी ठीक उसी तरह जो है वो तिरंगे का सम्मान होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए। बच्चों में ये शौक़ और ये जज्बा काबिल तारीफ।